नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पिछले कल 23 दिसंबर 2025 को जो विधानसभा में जो पक्ष और विपक्ष में जो चर्चा हुई उस पे हम बात करेंगे, जिसमें सापा विधायक ने जो शिक्षा बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका उन्हें जवाब देने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उन जवाबों का उत्तर देने में। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर भर्ती की आवश्यकता होगी तो भर्ती करेंगे। ये आखिर संदीप सिंह को, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, आखिरकार कहना ही पड़ा। जो सापा विधायक हैं रागनी सोनकर और सचिन यादव, ये दोनों ही सापा विधायक हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उस पर चर्चा करी। किस किस पहलुओं पर बात करी इस पर हम बात करेंगे, जैसे कि प्राइमरी स्कूलों को मर्जर क्यों किया गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं है फिर भी शिक्षकों की कमी क्यों है, 9,508 स्कूल हैं जिसमें एक ही टीचर है, आखिर ऐसा क्यों। इन सब बातों पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो BLO का जो एक टीचर को दायित्व सौंपा गया, जो SIR की जो फॉर्म सभी लोगों से जो सरकार के लिए जो टीचर सहायता कर रहे हैं, आखिर उनके ऊपर बर्डन डालना सही है कि नहीं है। इन सब बातों पे आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो टेट अनिवार्यता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1 सितंबर 2025 को, जिसमें कहा गया कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो पहले से कार्यरत हैं, जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं, जो 25 से 30 साल तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टेट नहीं है, इस वजह से उन्हें स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट लेना होगा या फिर सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो क्या ये सही है? क्योंकि उस समय की जो न्यूनतम योग्यता थी, उस समय जब उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी उन सभी नियुक्त शिक्षकों ने, वो अपनी योग्यता पर पूर्ण रूप से पूरी योग्यता को पूर्ण करने के बाद ही उस पद को उन्होंने ग्रहण किया था। तो अचानक से इस प्रकार का कानून लाके उन सभी नियुक्त शिक्षकों के ऊपर इस प्रकार का कानून थोपना चाहिए। इन सभी बातों पे दोस्तों मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। बाकी मैं आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ, जो कोई भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट या यूपीटेट की तैयारी करना चाहता है तो वह विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। वर्तमान में दोस्तों मैंने CDP के 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। और हिंदी पेडागोजी की अगर दोस्तों मैं बात करूं, हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के भी दोस्तों मैंने 14 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आप इन वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने आसानी से सरल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आगामी समय में दोस्तों, आगामी समय में मैं मैथ्स और साइंस की भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ताकि आपका चाहे फिर पेपर 2 की बात हो चाहे पेपर 1 की बात हो, दोनों ही पेपरों में बड़े ही सरलता के साथ 100+ मार्क्स बड़े ही आसानी से आ सकें। तो दोस्तों हम अपने सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो सापा विधायक थी रागनी सोनकर जी, उन्होंने प्रश्न किया बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से कि जो प्राइमरी स्कूल है, उन सभी स्कूलों को मर्जर के नाम पर बंद क्यों किया गया। उसमें रीज़न ये दिया गया कि बच्चों की जो संख्या है कम है। तो रागनी सोनकर जी ने पूछा कि अगर बच्चों की संख्या कम हो रही है तो इस पे सरकार को योजनाएं लानी थी। अगर योजना लाई गई थी तो फिर बच्चों का जो एडमिशन रेट है वो क्यों नहीं बढ़ा। तो ये सारी बातें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से पूछी गईं। साथ में रागनी सोनकर जी ने यह भी कहा कि जब बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब वहाँ पे शिक्षकों का जो अभाव है, पर्याप्त शिक्षक नहीं है, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जिस वजह से उनकी मानसिक और शारीरिक, अगर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। जो उनकी मानसिक कैपेबिलिटी होती है और जो शारीरिक उनकी जो शारीरिक रूप भी उनका जो टेंशन बढ़ जाएगी, जब बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, वो समझ नहीं पा रहा है कुछ भी, जिस वजह से क्या है, पर्याप्त शिक्षक की कमी होने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। फिर
और ये भी प्रश्न था बेसिकली कि अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा भी नहीं है, अगर मान भी लें, लेकिन शिक्षकों का अभाव नहीं होना चाहिए किसी भी स्कूल में। बच्चे बच्चे कैसे पढ़ें जब शिक्षक को का अभाव इतना ज़्यादा है। बच्चे इसी कारण से बच्चों ने स्कूल को छोड़ दिया और जो आसपास के स्कूल्स हैं वहाँ गए, और जो कि एक स्थिति ऐसी बन गई कि अब आज की स्थिति देखें तो जो भी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल्स हैं, उसमें क्या है, जो बच्चों को जो स्कूल्स को मर्जर कर दिया गया, जिस वजह से उधर भी एक सामना करना पड़ा, जिस वजह से ये ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसके वजह से बच्चों ने स्कूल से ड्रॉप आउट किया। और यह आंकड़ा सापा विधायक सचिन यादव ने बताया कि 16 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेशन जो एकेडमिक सेशन था 2023 और 24 का, उसमें 16 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट किया क्योंकि वहाँ पे शिक्षकों का ज़्यादा अभाव था। रागनी जी ने यह भी प्रश्न किया कि जब शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी है तो सरकार इनकी नियुक्तियाँ क्यों नहीं करती। रागनी सोनकर जी के ने कहा कि 2 लाख से भी ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो कि उनकी कमी उन स्कूलों में खल रही है, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों का अभाव है, लेकिन सरकार को ये सब पता होने के बावजूद भी भर्ती नहीं कर रही है। अगर बात करें, 9,508 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही टीचर है, जो उस टीचर से ही वो स्कूल चल रहा है, और कहीं कहीं तो ऐसा है सिर्फ एक शिक्षा मित्र या 2 शिक्षा मित्र ही हैं। शिक्षा मित्रों का टेट क्वालिफाइड है, फिर भी ना तो उनका समायोजन किया गया और ना ही उनकी सैलरी को इंक्रीज किया गया। इतना ज़्यादा अभाव है शिक्षकों का, उसके बावजूद भी शिक्षकों को, टीचर्स को मिड डे मील का भी पूरा दायित्व निभाना पड़ता है। और बीएलओ सर्वे जो कराया जा रहा है, जो टीचर्स को बीएलओ बना दिया गया है, जो एसआईआर का जो रिपोर्ट सबमिट करनी है उसमें भी सरकार की सहायता करते हैं ये टीचर्स। फिर भी क्या है, सरकार को ये सब लाभ पहुंचाते हैं, जितने भी टीचर्स हैं उनकी सहायता करते हैं सरकार की, उसके बावजूद भी शिक्षकों का इतना अभाव है। फिर भी ये टीचर्स का जो रिक्त पद हैं उनको नहीं भर रहे हैं। साथ में ये भी कहा कि जो 10 साल से जो 10 साल हो चुके हैं जब से क्या है कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अगर बात करें अंतर जनपदीय जो ट्रांसफ़र थे वो नहीं हुए, 10 साल हो गए हैं। जो महिलाएं हैं या जो ऐसे महिलाएं टीचर्स हैं जो अपने जनपद के आसपास आना चाहती हैं, वो भी नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहे हैं। साथ में ये भी कहा गया कि जो बीएलओ हैं, जो टीचर्स हैं, उनको बीएलओ कह के उनको एक पद दिया गया, मान लीजिए उन टीचर्स को ही ये कार्यभार सौंपा गया, और ऐसे इनके ऊपर इतना भार दे दिया गया, इतना कार्य का ओवरलोड हो गया, जिसके कारण 35 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया जो कि नहीं उठाना चाहिए था। अगर ऐसा कदम उठा लिया गया है तो क्या सरकार अब उनके परिजनों को क्या सरकारी नौकरी एक एक सरकारी नौकरी उनके परिजनों को देगी या और अन्य सहायता करेगी। ये सभी बातें रागनी सोनकर जी ने पूछी। और बाद में अगर मैं बात करूं, सापा विधायक सचिन यादव ने क्या क्या कहा उस पर भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी यही कहा कि जैसे कि जो क्लास का जो डाटा होता है, टेस्ट कॉपी होती हैं, कॉपी को चेक करना, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनाना, अटेंडेंस का जो पूरा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, स्कूल रिकॉर्ड है, जो गवर्नमेंट पोर्टल पे भी जो मिड डे मील है, ये सब क्या है टीचर्स ही देखते हैं। इसके बावजूद भी इलेक्शन में ड्यूटी लगना उनकी, ये सब होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा रिक्त पद क्यों रखे हुए हैं। सचिन यादव ने यह भी कहा कि जो प्राथमिकता थी, जो पूर्व में मंत्री रहे, जो मुख्यमंत्री जी थे, जैसे कि मुलायम सिंह यादव, चाहे फिर अखिलेश यादव की बात हो, चाहे राजनाथ सिंह जी की भी बात हो, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। इसके लिए कभी भी उन्होंने प्राथमिक के जितने भी शिक्षक होते हैं उनका अभाव, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का अभाव नहीं किया, चाहे फिर उच्च प्राथमिक की ही बात क्यों ना हो। ये सब बातें कुछ विधानसभा में चलती रही हैं। साथ में ये भी कहा गया, सचिन यादव ने कहा कि 5 लाख हर वर्ष बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी पास होते हैं,
और अभी अभी वर्तमान में 40 लाख से ज़्यादा, लगभग 40 लाख मान लीजिए, 6 साल से गांव में और शहर में शिक्षक भटक रहे हैं क्योंकि उनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं। सचिन यादव के हिसाब से 12,000 टीचर्स हर साल रिटायर होते हैं। तो ये जब इतना आंकड़ा है तो फिर ये शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो रही है? इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि हम समय समय पर भर्तियां लाते हैं, लेकिन सचिन यादव का कहना है कि जब इतनी भर्तियां रिक्त हैं और रिटायरमेंट हो रहे हैं टीचरों के, तो ये भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? साथ में ये भी कहा गया इसमें जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो सचिन यादव ने कहा जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए जो शिक्षक हैं उनके भी 5,300 पद खाली हैं, उनके लिए भी भर्ती नहीं लाई जा रही है। शिक्षकों के ऊपर इतना ओवरलोड है, पढ़ाई में का जो स्तर है शिक्षकों के अभाव के कारण भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ रहा है। क्योंकि अगर भारतीय जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर जो भारत आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा, उनका कहने का मतलब यही था। ठीक है ना दोस्तों? क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही कि जब शिक्षक ही जो शिक्षा की गुणवत्ता होती है उसमें तभी प्रोग्रेस हो सकता है जब शिक्षक पूर्ण रूप से उस परिसर में हों। मतलब आप पर्याप्त संख्या नहीं होनी चाहिए शिक्षकों की। और सचिन यादव ने ये भी पूछा जो आरटीए एक्ट एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें जो अनुपात की बात कही गई है, तो जो विद्यार्थी हैं और जो शिक्षक हैं उनका अनुपात भी सही नहीं है। और 6 साल से कोई भर्ती नहीं करी गई है, मतलब 6 साल से भर्ती जीरो है। शिक्षा मित्रों को जब बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से पूछा जाए कि वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, तो वो क्या है, शिक्षा मित्रों को भी जोड़ते हैं। लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्रों को परमानेंट टीचर ना बताते हुए उन्हें संविदा के आधार पर शिक्षा मित्र को टीचर बताते हैं और उनका वेतनमान मात्र 10,000 है। ये बात भी सचिन यादव ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया। साथ में उन्होंने ये भी कहा गया कि जो 11,000 स्कूल्स हैं उनको मर्जर कर दिया गया, जिसके कारण जो स्टैंडर्ड था स्कूल का वो घट गया और काफ़ी बच्चों ने बहुत ज़्यादा ही ड्रॉप आउट कर लिया, क्योंकि अब वो क्या है, उतने किलोमीटर तक नहीं जा पा रहे हैं। इससे यही बात समझ में आ रही है दोस्तों। हर साल शिक्षक भर्ती क्यों नहीं होती, ये भी सचिन यादव ने कहा है। तो हर साल भर्ती होनी चाहिए। तो दोस्तों मेन पॉइंट और मेन मुद्दे ये थे। साथ में ये भी कहा गया, चाहे जो रागनी सोनकर जी हैं उन्होंने भी ये बात कहा कि जो टेट अनिवार्यता है, ठीक है ना दोस्तों, जो टेट अनिवार्यता है, टेट अनिवार्यता में 1,86,000 नियुक्त शिक्षक हैं जो उस समय नियुक्त हुए थे, जो 2011 से पहले नियुक्त हुए थे, तो लगभग या उसके बाद भी आसपास नियुक्त हुए होंगे, जिनकी सेवा, जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो सेवारत हैं उनको अभी अपने उस स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल्स हैं, प्राथमिक स्कूल्स हैं, उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, वहाँ पे कार्य करते करते 25 से 30 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन उनके पास क्या है, टेट क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि उस समय की जो रिक्वायरमेंट थी, जो योग्यता थी, उस समय नहीं कहा गया था कि आपको टेट क्वालिफाई करना होगा भविष्य में। लेकिन अचानक से कानून बनाया गया, 1 सितंबर 2025 को एक जजमेंट आया, जिस वजह से अब जितने भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 1,86,000 है, जो पहले से कार्यरत हैं, जिस वजह से उनके पास टैट नहीं है, क्योंकि वो अपनी न्यूनतम जो योग्यता थी उस पर खरे उतरकर उन्होंने अपना एक पद पर सिलेक्शन पक्का किया था। और आज सरकार कहती है कि उन्हें स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट लेना होगा या सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी, क्योंकि उनके पास टैट क्वालिफाई नहीं है। तो रागनी सोनकर ने यह भी कहा कि क्या इन टीचरों को बचाने के लिए सरकार कोई अध्यादेश नहीं ला सकती है, कोई कानून नहीं ला सकती है क्या? उनका ये कहना था दोस्तों, इस बात से वो ये कहना चाहती थी। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि विधानसभा में बहुत अच्छी बातों पर चर्चा हुई, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया है। और ये सही जो मुद्दा था ये सही भी है, क्योंकि देखो पिछले 6 वर्ष से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। सचिन यादव, सापा विधायक सचिन यादव की बात माने तो उनके हिसाब से 12,000 शिक्षक प्रति वर्ष रिटायर होते हैं। अगर हर वर्ष 10,000 वैकेंसीज भी लाई जाती तो भी आप मानिए कितने अभ्यर्थियों को एक रोजगार मिल जाता। उसके बाद भी क्या है, सरकार यही कहती है, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह यही कहते हैं, अनुपात अनुपात चाहे विद्यार्थी और शिक्षक का समान है, या मतलब बराबर है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि
आपको बीच में पता होगा दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट कहा था कि अगर 22 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक होना, हम इस बिंदु पे काम कर, जो ये अनुपात है 22 विद्यार्थी एक शिक्षक, इस पर काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो वैकेंसी, अगर सापा विधायक रागिनी सोनकर जी 2 लाख की बात कर रही हैं, तो यहाँ में ये मान के चलिए दोस्तों, अगर इस रेशो की अगर हम लोग बात करें तो 2 लाख वैकेंसीज नहीं, लगभग कुछ नहीं है, नियर अबाउट 3 लाख वैकेंसीज खाली हो सकती हैं अगर हम लोग इस रेशो पे बात करें, 22:1 पे दोस्तों, मतलब 22 विद्यार्थी 22 बच्चे पे एक शिक्षक। ठीक है ना दोस्तों। बाकी ये जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट या यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप सीटेट या यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों मैंने सीडीपी की 9 वीडियोस और हिंदी पैडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के दोस्तों 14 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। आने वाले समय में हम मैथ्स और साइंस की वीडियोस लाने वाले हैं दोस्तों, ताकि आपके जो मैथ्स की और साइंस की समस्या है उसका आपको समाधान मिल सके और आप बड़े ही आसानी से, चाहे फिर पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो, 100+ मार्क्स आप बड़े ही आसानी से टैट में ला सकें, चाहे फिर वो सीटेट की बात हो चाहे यूपीटेट की बात हो। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।